पावन बहुत अच्छा है। प्रभु आपको सामर्थ्य दिए हैं जो ऐसी भावना कर रहे हो, और ये भावना ही करने के लिए यही आप चल रहा होता है और आंखों के सामने घर के मंदिर में नाम विराजमान है, उसको देखकर करता हूँ। मन में लिखकर भी हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मन बड़ी सब कृपा है। साधनाओं का कम समय में इतना लाभ ले लिए हो तो चुप रहो और धैर्यपूर्वक अभ्यास बढ़ाते रहो। कोई गलती ना हो तो आगे जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हम आनंद में डूब जाएं, हमारी मंत्राकार वृत्ति, वो सब हो जाएगा। अगर 100% में 10% भी मन काबू में आ गया है तो बहुत बड़ा आपने युद्ध हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि अनंत जन्मों से सदैव मुझे हराता रहा है, आज वो 10% हमारे कब्जे में आ गया है। 10% भजन में लगने लगा ना, बहुत बड़ी बात कर ली। धीरे धीरे परसेंट बढ़ाते चले जाइए। और ये इतना प्यारा मन है कि इसे जो पकड़ा दो पकड़ लेता है। जैसे अभी हमने विषय पकड़ाए संसार के तो पकड़े ना, गंदे से गंदी बातें पकड़े। अब हम भजन पकड़ाएंगे तो पकड़ रहा है ना। जैसे आपने 10 मिनट भजन शुरू किया, अब उस 10 मिनट में कोई आपसे आकर बात करना चाहे तो आपको बुरा लगेगा कि यार 10 मिनट तो भजन करता हूं, कम से कम चैन से 10 मिनट भजन, मतलब मन 10 मिनट के लिए राजी हो गया। तो हम धीरे धीरे उसको समय से बढ़ाते राजी करते चले जाए। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, धीरे धीरे अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं, बाहर से शरीर से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आहार शुद्ध रखो, संग शुद्ध रखो तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। स्थिति में रहते हो आहार में, जैसे घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो फिर नहीं, लहसुन प्याज और ये तमोगुण की वृत्ति करने वाला, इसमें मंत्राकार वृत्ति तो उसके कारण अगर घर में नहीं। बोले तो पत्नी है, फिर वो कहती है हम भी नहीं खाए क्या तुम्हारे चक्कर में। हाँ, तो वो अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन? यार बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है वृंदावन में, सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। अच्छा, दुर्गंध नहीं आती? आती ना दुर्गंध। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरुदेव आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही देखो, औषधि में संखिया का भी प्रयोग है, खाओगे मर जाओगे। अगर आयुर्वेद शोध करके वैद्य देता है तो वो हमारे लिए औषधि है। देखो, बहुत सी औषधियां दूषित पदार्थों से बनती है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं है, उसे हम औषधि बोलते हैं। हम औषधि पा रहे हैं अच्छा औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनके बना, अब आपके देखो संखिया जहर है ना, हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग में देखो, विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुणी या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है, रजोगुणी तमोगुणी। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग किसान के तो सब देखा है, ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है, बस इस बात से वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा स्वाद है? जो नहीं खाते उनको पवा दो, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और वो बड़े स्वाद से आराम से रखे रहते और बातें करते रहते। तो भाई देखो, स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं हो, ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितनी दिन बलवान बना रहेगा? शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बनी रहा है, जीव तो उसमें है ही है।
चैतन्य तो है ही है। अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते चूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। हाँ, तो क्या मूली में जीव नहीं है? क्या गाजर में जीव नहीं? क्या आलू में जीव नहीं? उखाड़ के फेंक तो सूख जाएगा। पर जीवे जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं। जो जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए निर्धारित किया गया सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न विविध प्रकार के। राक्षसों के लिए वो राक्षसी भोजन है, हिंसक पशुओं के लिए वो भोजन, अपने लिए नहीं। तो अपने जब भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो अपने को बचना चाहिए, समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। और ना समझे तो फिर जहां तक हो, अगर नियमावली ले लो कि आप बनाओ सब्जी खाओ, हम सब्जी नहीं पाएंगे, हम नमक रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करना, हम नमक रोटी खा के पूरी मेहनत, अभी सब ठीक हो जाएंगे। जब हम फिसल जाएंगे निष्ठा में तो सब फिसल जाएंगे। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम नमक रोटी पा लेंगे, दही रोटी पा लेंगे, दूध रोटी पा लेंगे, लेकिन जिसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, तो अलग बना के देने को तैयार है, वो कहती तुम्हारे लिए अलग बना। तो बढ़िया है, फिर क्या, अलग बनाओ खाओ, बढ़िया है भोजन। भजन करने के लिए थोड़ा सात्विक भाव तो चाहिए। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। एक तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सादी एकदम सात्विक होती है। अब अपने लोग सात्विक सादा भोजन एकदम, तभी चिंतन बनेगा सात्विक। अब गंदा भोजन तो गंदा चिंतन, रजोगुणी भोजन तो काम आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। हम जैसा खाते हैं अन्न, वैसा हमारा मन बनता है। तो कोशिश करो, जैसे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हम उनको ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में है, कोई कहीं है, लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको यह शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहां भी किचन है वहां ये आजकल सब पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णव जन कैसे पावे? इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं, तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते। तो ऐसे भाव से चला जाता है। राहुल शर्मा जी पंजाब से। मेरी महारानी श्री राधा रानी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पिछले हफ्ते मुझे सुबह अचानक चक्कर आ गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं मूर्छित होकर बाथरूम में गिर गया। उस समय मैंने देखा कि मुझे प्रियाजू का जरा सा भी चिंतन नहीं था। बाद में मेरे को चिंतन हुआ। तो गुरुदेव, अगर ऐसी स्थिति मृत्यु आ जाए और हमारी गति क्या होगी उस समय महाराज जी, अगर चिंतन? इसीलिए हम कहते हैं सावधानी पूर्वक राधा राधा राधा। और खास बात हम बताएं, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। जैसे आपने कहा मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम अंदर से आश्रय लिए हैं। अब अचानक हमारे को इतना दुख पड़ जाए कि हमारी मन बुद्धि सब उसी दुख में लग जाए और भगवान को हम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है। पर आश्रय जो अंदर हमने ले रखा है कि मेरी महारानी से, उस आश्रय से कल्याण हो जाएगा, उस आश्रय से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। हमारा आश्रय पुष्ट हो और नाम जप हम कर रहे हैं। मान लो जब मूर्छा नहीं आई थी तो उस समय हमने नाम जप किया और फिर मूर्छा आई या मृत्यु आ गई, तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम सोने जा रहे हैं, हम राधा 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 सुमरन करते सो गए, अब 6 घंटे बाद उठे या ना उठे, मान लो बराबर के लिए सो गए, मृत्यु का क्या भरोसा, अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं निरंतर अभ्यास करो, जब तक सो न जाए, मूर्छित न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, जब तक चेतना है तो हम राधा राधा नाम जप करते हुए समय को व्यतीत करें, तो निश्चित हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी खास बात, आश्रय। एक आश्रय की हम तुम्हें कथा बताते हैं कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पुजारी एक थे, तो वो कुसंग हो जाता है कभी कभी, तो कुसंग में वो वैश्यागमन, ये हम पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, तो वो वैश्या प्रेमी बन गए। फिर संगोष्ठी की जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवियों ने कि आप
प्रभु के अंग सेवी होकर ऐसे गलत आचरण, तो या तो आप प्रभु को छोड़ो और या फिर उसको छोड़ो। नहीं, आज के बाद एक निर्णय आपको लेना होगा। तो उनका हम जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ते हैं। माया इतनी प्रबल, आश्चर्य की बात बता रहे हैं, पर जगन्नाथ जी की पादुका लेकर के साथ गए। यही संपत्ति जगन्नाथ जी से कि उनकी पादुका मांग ली। देखो, विषय ने इतना परास्त कर दिया कि श्रीअंग सेवा छोड़ दी, पर आश्रय तो नहीं छूटा ना, पादुका लेके गए। रोज ऐसे पादुका रख लेते और कहते प्रभु देख लो मैं कितना नीच हूं, अधम हूं। और उनका शरीर जब समय से छूटा तो जगन्नाथ जी ने अपने श्रीअंग सेवी को आदेश किया कि जैसे मेरे अंग सेवियों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी उनकी करो। उनका प्रभु वैसी कैसे करें, वो तो आपको छोड़कर वैश्या का आश्रय ले लिया। तो उनका जीव का स्वभाव वो छोड़ सकता है, लेकिन हम जिसे एक बार पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं मैं छोड़ता हूं। तो पकड़ तो लिया ही है, अब चिंता क्या करनी है, अपने कल्याण उद्धार की चिंता। अब तो राधा 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 राधा, वो अंदर ये ठसक बैठा लो जो आप बाणी से बोले, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब फिर क्या डर करना, फिर क्या डरना, महारानी जी देख लेंगी ना। हम होश में है तो राधा राधा, और बेहोश है तो राधा जी देखें, फिर हमारे बस की तो बात है नहीं। यही चिंता हो गई थी कि उस समय बिल्कुल भी श्री जी का ध्यान ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ भरोस। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। अब मैं जैसा भी हूं श्री जी का हूं, अब श्री जी देख लेंगे। तो हमारी श्री जी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं, भूल ही न हो सके। अगर हमसे गलती भी बन जाए, देखो श्री जी के अंश से जो वात्सल्य उस जगत की सब माताओं में, 100 गलती करने के बाद भी अगर अम्मा के पास पहुंच जाए ना, अम्मा पिताजी पीट देंगे, गलती हो गई, तो वो खुद अब मतलब कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं। ये माँ का प्यार देखा है ना। मान लो पिताजी मारने के लिए दौड़ते चले आ रहे हैं, तो अपने प्रेम का प्रयोग करके, बच्चा है हो गई गलती हो गई, हम माना गलती हो गई तो आप मार डालोगे, आप मारोगे, वो मतलब इतने उपाय करके वो हमको बचा ले। ये प्यारी जू के वात्सल्य समुद्र के एक बूंद में अनंत ब्रह्मांड की माताओं में वात्सल्य है। प्यारी जू वात्सल्य समुद्र है, हम उनकी शरण में हैं। अगर हमसे गलती भी हो जाएगी तो भी हमारा अब उद्धार नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु रत सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। हमारी प्यारी जो कृपा की समुद्र, लावण्य की समुद्र, वात्सल्य के समुद्र, दया के समुद्र, अब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। राधा राधा राधा, थोड़ा भरोसा रखे ना। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का है, जितेंद्रियता का बल है, हमको श्री जी की कृपा का बल है। श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा से सब तो पक्का हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन। अगर आपकी दृढ़ भावना है कि मेरा उद्धार नहीं रुक सकता, अब तो मैं अच्छा अकेले अपने सोचे हो तो सोचे हो, गुरु साक्षी है इस बात के, फिर क्या चिंता करनी। जैसे मान लो अपने को तो संशय है कि अपने तैर कर नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुरु की नाव में बैठ गए तो अब तैरने की समस्या ही नहीं रही। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। देखो हम डिब्बा हैं, हमारे डिब्बा की तुम सवारी हो, लेकिन डिब्बा में ताकत नहीं होती एक कदम चलने की, पर वो बहुत बड़े इंजन से जुड़ा हुआ है। इंजन में 2-4 लोग होते हैं, डिब्बे में 100 होते, 100-150 लोग तो होते होंगे, और एक कदम चलने की ताकत डिब्बे में नहीं है, और 100-150 को ले जाएगा जहां इंजन जाएगा। क्यों? कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान का कनेक्शन आचार्य हरिवंश महाप्रभु, आचार्य का कनेक्शन श्री किशोरी जी। वहां हमें पहुंचना है, तो हम कनेक्शन से जा रहे हैं। हमको घसीट कर ले जाया जा रहा है, हम चल कर नहीं जा रहे हैं, हमको घसीट के ले जाए। तो आप चिंता न करें। व्यास भरोसे कुंवर के, भरोसा श्री लाडली जी का। इसीलिए हमारी श्री जी का एक नाम अलवेली सरकार है। कुछ नहीं देखती कौन है, क्या है, कैसा है। लाल जी उनके अधीन है,
तो फिर पास ही पास है, क्योंकि वही न्यायाधीश है। ये बहुत नीच दुष्ट पापी पापा आचरण करने वाला है, जैसे पिता नहीं डांटते, बहुत ही दुष्ट हो चुका है। माता उनके अब कह दिया अब रहने दो ना, तो ये बात वो अपने पावर से बोलती है, ऐसे बोलते तो समझ गए कि अगर ये नाराज हो गई तो ठीक है। बोले अच्छा ठीक तुम कहती हो तो जाओ आगे से गलती ना करे। बोले हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ है। जहाँ प्यारी जो लालजू की तरह देखा कि अच्छा, तो कहते नहीं नहीं ठीक है पास है, जाओ जाओ। तो हमारे बलसी वृंदावन रानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। हाँ, प्रेम समुद्र हमारी प्रियाजू। प्रेम लालजू के हृदय का प्रेम ही तो प्रियाजू है। प्रियाजू क्या है? लालजू के सांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण का प्रेम जब मूर्तिमान हुआ तो राधा नाम से कहा गया। तो इसलिए हमको चिंता ले कर ली, हमें चिंतन करना है जब तक हमारी श्वास है राधा राधा, और भरोसा किशोरी जी का।